हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स। कह रहा है कि विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख और जो है विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित हो रही हो और उसके प्रवाह के बंद मार्ग को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि यह आपकी जो बैटरी है और ये जो बैटरी है ये जो है बैटरी है आपकी, और इसमें ये प्लस सिरा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसमें धारा चल रही है धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ ये धारा प्रवाहित हो रही है। और ये बल्ब है और ये कुंजी है, और यहाँ पे ये कुंजी है और ये मीटर लगा हुआ है तो विद्युत धारा को मापने के लिए। तो यहाँ करते क्या है, जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ जो है अगर कुंजी खुली रहेगी तो बल्ब जो है बंद रहेगा, और जो ही हम कुंजी को यहाँ बंद करते हैं, खुली रहेगी तो जब तक बल्ब नहीं जलेगा, और जो ही हम इस कुंजी को बंद करते हैं इसमें से जो है धारा चलेगी और सर्किट पूरा हो जाएगा और ये बल्ब जल उठेगा, और ये मीटर जो है विद्युत धारा के मान को बताएगा। और यह जो है सर्किट पूरा हो गया। तो इस परिपथ को यानी धारा प्रवाह के बंद मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये जो है विद्युत धारा के प्रवाह का यही प्रवाह हो रहा है, ये मार्ग आके यहाँ बंद हो जा रहा है क्योंकि बैटरी के धन सिरे से जा रहा है और ऋण सिरे पे आके समाप्त हो जा रहा है, और परिपथ ये पूरा हो गया है। तो इसमें प्रवाहित इसे ही हम कहते हैं विद्युत परिपथ। लेकिन विद्युत परिपथ के कुछ अवयव हैं जिनको देखा जाए, यानी प्रतीक होने वाले विद्युत परिपथ में प्रतीक होने वाले ये अवयव हैं। तो जैसे विद्युत सेल है, विद्युत सेल को हम ऐसे इस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं, इधर प्लस और ये माइनस, ये विद्युत सेल है। अब कई सेलों को अगर हम जोड़ देते हैं तो विद्युत सेल नहीं विद्युत बैटरी बन जाती है। यानी यहाँ पे एक जो है सेल है और ये प्लस ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये बड़े वाले को हम प्लस कहेंगे, छोटा वाला माइनस, फिर प्लस फिर माइनस प्लस और ये माइनस। तो इस प्रकार अगर सेलों का अगर हम संयोजन कर दें तो ये बैटरी हो जाती है। सिर्फ एक सेल है तो विद्युत सेल है, सेलों का हम जो ही संयोजन करेंगे वह जो है बैटरी बन जाती है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब का यही सिंबल होता है, अर्थात ऐसे बना लीजिए या फिर जो है विद्युत बल्ब देखिए ऐसे विद्युत बल्ब बनाइए। अब कह रहा है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, वही बात बताए थे, ये सेलों का यहाँ पे हमने संयोजन कर दिया, यही सेलों का संयोजन कहलाता है। और जब सेल एक सेल सिर्फ सेल होता है, अगर उसका संयोजन कर दिया जाए तो वह बैटरी बन जाता है। अब यहाँ देखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोधों को कभी भी इसी सिंबल से दिखाते हैं, प्रतिरोध को बताने के लिए ऐसे करके ये प्रतिरोध को दिखाते हैं। प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ देखिए इसके बाद ये प्रतिरोध हो गया। आप प्लग या कुंजी या स्विच, इसे आप प्लग कह लीजिए, कुंजी कह लीजिए या स्विच कह लीजिए। तो ये खुली है, तब तक ये जब तक ये खुली रहेगी सर्किट पूरा नहीं रहेगा, यानी जो परिपथ है पूर्ण नहीं रहेगा। इसको जो ही हम यहाँ कुंजी लगाते हैं तो यह सर्किट पूरा हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित तो होने लगती है। तो इस तरह से यह खुली कुंजी भी होती है, बंद कुंजी। तो खुली कुंजी में अगर ऐसे है तो ये खुली कुंजी है, इसमें अगर ऐसे बना दिए बिंदु तो ये बंद कुंजी हो जाएगा। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रित करने के लिए या प्रतिरोध का मान बढ़ाने और घटाने के लिए हम प्रतिरोध में ऐसे एरो का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये दोनों सिंबल जो है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक होता है। अब ये तार संधि, जहाँ पे कई तार आके जुड़े रहते हैं, जैसे मान लीजिए किधर से तार आया फिर यहाँ से तार यहाँ जाके जुड़ गया, तो जहाँ जुड़ता है उस बिंदु को हम तार संधि कहते हैं। संधि पर आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा यानी एक बिंदु पर ही मिलती है, इस बिंदु को ही कई तार एक जगह आके मिलेंगे तो इस बिंदु को ही हम संधि कहते हैं। तो ये संधि तार संधि का प्रतीक है। आमीटर को आप जानते हैं ये से मापते हैं, इसका धन सिरा और इसमें प्लस माइनस होता है। वोल्ट मीटर को हम वी से मापते हैं और ये भी प्लस माइनस है आपका। और तार क्रॉसिंग जो होता है, अगर मान लीजिए एक तार कोई जा रहा है तो दूसरा वहां से अगर लाना होगा तो यहाँ पे ऐसे बनाया जाता है, दिखाया जाता है, ये तार क्रॉसिंग होता है, यानी उसके ऊपर से ये तार क्रॉसिंग बना दिया जाता है, तो ये तार क्रॉसिंग होगा। तो इस तरह से आपने देखा विद्युत सेल, विद्युत बल्ब और बैटरी सेलों का संयोजन को ही हम बैटरी कहते हैं। और यहाँ प्रतिरोध देखें, उसके बाद प्लग या कुंजी खुली, वो यहाँ पे अगर ये है खुली कुंजी है, ये बंद कुंजी है,
ये तार संधि है, तार आके एक जगह पे मिले रहते हैं, तार संधि। ए से एमीटर होता है, विद्युत धारा को मापता है, भी जो है वोल्टमीटर यानी विभव को मापता है। तार क्रॉसिंग का मतलब एक तार के ऊपर से अगर दूसरा तार ले जाना होता है तो सिंबल को हम ऐसे दिखाते हैं। तो इस तरह से यह विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले उपकरण थे। अब हम इन्हीं उपकरणों का प्रयोग करके हम परिपथ, जैसे इस परिपथ में धारा चल रही है तो यहाँ विद्युत परिपथ जुड़े हैं, यहाँ पे एक बैटरी आमीटर जुड़े हैं, यहाँ एक कुंजी है और यहाँ पे जो है बैटरी जुड़ी हुई है। अगर एक सेल रहता तो सिर्फ प्लस माइनस होता, और यहाँ पे जो है माइनस प्लस और माइनस से मिलकर ये बैटरी बनी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत प्रतिरोध। हम लोग देखेंगे विद्युत प्रतिरोध। ये विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? कोई चालक है या परिपथ है, उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक तार के मार्ग, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके लिए जो बाधा का काम करता है, जो रुकावट का काम करता है, उसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध को हम जो है R इक्वल टू होता है V अपान आई, R इक्वल टू V अपान आई। ये विद्युत R, जहाँ R जो है, जहाँ R इक्वल टू विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध है, और आपका V जो है विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभवांतर, और I जो है वो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, I विद्युत धारा है। और एक चीज, यह जो विद्युत प्रतिरोध होता है यह अदिश राशि है, विद्युत प्रतिरोध अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। हम जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे तो विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक विभवांतर है, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो वोल्ट ये हो गया वोल्ट, वोल्ट, और प्रति विद्युत धारा I जो है विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम कहते हैं 1 ओम। यानी 1 ओम कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को ही हम कहते हैं 1 ओम, 1 ओम। 1 ओम को हम परिभाषित करेंगे, 1 ओम को परिभाषित किया जाए। हम जानते हैं कि यदि किसी चालक में या यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध जो होता है 1 ओम होता है। फिर से देखें, मान लेते हैं यदि ये कोई चालक है और इसमें चालक में I एम्पियर की धारा, A और B कोई चालक है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो I एम्पियर की धारा जब प्रवाहित करेंगे और इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी 1 वोल्ट हो जाए, 1 एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित किया जाए, इसमें सिरों के बीच प्रवाहित विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध जो होगा वह 1 ओम होगा। फिर से देखा जाए, यदि किसी चालक या यदि किसी परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध जो होता है वो 1 ओम होता है। तो इस तरह से हम समझे 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, यहाँ से विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हुआ, और 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। तो ये जो है आपका ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर वोल्ट प्रति एम्पियर का नाम का जो है इसको ओम कहा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाही धारा का 2 गुना है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए।
हम जानते हैं, कह रहा है कि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना परिपथ में प्रवाहित धारा इक्वल टू 1 एम्पियर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। तो इसका विभवांतर तब कितना होगा? तो विभवांतर निकालेंगे तो प्रवाहित विभवांतर विभवांतर को v से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 एम्पियर होगा। तो यदि एक परिपथ का नहीं, ये जो है आई एम्पियर की धारा चलेगी। कह रहा है कि प्रवाहित धारा का 2 गुना है, तो हम इसको प्रवाहित धारा को मान रहे हैं कि आई है, आई एम्पियर की धारा चल रही है। तो इसका विभवांतर v बराबर हो जाएगा, इसका धारा का 2 गुना है तो 2 × I हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें प्रतिरोध क्या होगा? तो हम पढ़े हैं कि विद्युत प्रतिरोध इक्वल टू को R से प्रदर्शित करते हैं। R इक्वल टू V/I होता है। तो यहाँ देखेंगे कि V का मान आपका 2I दिया हुआ है और यहाँ पे धारा का मान I दिया है। I से I कट जाएगा तो यहाँ पे 2 प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। तो यहाँ पे परिपथ में प्रवाहित धारा प्रतिरोध जो होगा, परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तब परिपथ का प्रतिरोध 2 ओम होगा। 2 ओम का ये सिंबल होता है, एक ओम का सिंबल है, इसको ऐसे लिखें या ऐसे ओम होता है। तो यह जो है कोई एक ही लिखना होगा। तो यहाँ पे देखें ये 2 ओम होगा, प्रतिरोध 2 ओम होगा। अगर विद्युत प्रतिरोध क्या है? यदि किसी परिपथ है, उसके धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को ही हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से हमें समझ में आया है। आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।